हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के लिए। इस कंपनी का नाम है एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड, जो ऑल्सो जानी जाती है एच डी एफ सी असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से। आज के इस वीडियो में हम वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना इस कंपनी के बारे में, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन एक इन्फॉर्म तरीके से ले सकें, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है वो हम 3 पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे उसमें। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस की, कंपनी के ओवरव्यू की, और लास्ट तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इन सारी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसका एज ए शेयर होल्डर आपको क्या यूज है, क्या कंपनी की आउटलुक है, क्या आपको कंपनी में बने रहना चाहिए, क्या कंपनी में आपको और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कंपनी से आपको शेयर्स को निकालना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम अपने फाइनल सेक्शन, थर्ड सेक्शन में आउटलुक में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होना। आपसे हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप हमारा ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पूरी अटेंशन से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में हम शेयर करने वाले हैं। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट दीजिए। और अगर आपके कोई सजेशन भी हैं इस वीडियो के बारे में, अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन कम डिटेल में है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इस वीडियो से, तो भी हमें कमेंट के तरीके से बताइए कि वो क्या चीज़ है, ताकि हम आपके लिए अगला कंटेंट, अगला वीडियो बिल्कुल सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन के साथ बना सकें। बनिए हमारा पार्ट भी। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल ए टू जेड लर्निंग आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे इस व्यूअर कम्युनिटी का पार्ट बन सकें, हमें सजेशन दे सकें, और हमारे साथ इस मिशन में, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटी से घिरा हुआ है, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें एक डे टू डे कॉमन मैन के लिए, ताकि वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बड़े ही इन्फॉर्म तरीके से ले सके, और इस इंडस्ट्री से, शेयर मार्केट से वो पैसा बना सके। तो बिना कोई देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन, जैसे मैंने कहा कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ओवरव्यू के बारे में है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती क्या है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये वो इंडस्ट्री है जिसमें जिसमें लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, इंडिविजुअल से और कंपनियों से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। वो सारा का सारा पैसा जब इकट्ठा हो जाता है, उस पैसे को कलेक्टिवली उसको फिर इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी 20 से 30 स्टॉक फंड मैनेजर चूज करता है। तो बेसिकली अगर एक एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे मान लिया आपके पास 1 लाख रुपया है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ऐसे 10 लोग हैं जिनके पास 1-1 लाख रुपए है, तो वो 1-1 लाख रुपए इस कंपनी को देंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ये 10 कस्टमर हो जाएंगे, ओवरऑल इनके पास 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये 10 लाख में कोई भी 20 शेयर जो भी फंड मैनेजर जिस कंपनी का होगा उसको सही लगेंगे कन्विक्शन से, वो उन 20 शेयर में, 30 शेयर में वो 10 लाख रुपए आपका लगा देगा। और उम्मीद करेगा कि अगर आपने 10 लाख लगाया है तो विद टाइम वो 10 शायद 11 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो उस तरीके से। और जब भी ये आपका पैसा बढ़ेगा, वो पैसा जो जितने तरीके से भी बढ़ रहा है वो सारा का सारा आपका ही पैसा है। आपने 10 लगाया, ये 15 हो गया, तो सबको अपना 15 लाख रुपए 10 कस्टमर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनको वो पैसा मिल जाएगा। ये इंडस्ट्री में कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं, फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर 10 लाख कंपनी ने लगा दिया आगे और वो 15 बन गया और 15 भी कस्टमर के पास चला गया, तो इस कंपनी को क्या मिलता है, ये कंपनी अपने खर्चे कैसे करती है, इस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो उसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ दूंगा। जब आप 1 लाख रुपए एज ए कस्टमर, एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी को देते हैं, तो ये सबसे पहला काम करते हैं कि उसमें से एक फिक्स परसेंटेज जो इन्होंने अपने फंड में बताई हुई है कस्टमर को, वो काट लेते हैं। तो मान लिया अगर इन्होंने बताया है कि ये 2% मैनेजमेंट फीस लेंगे, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं इस इंडस्ट्री में,
तो ये 1 लाख रुपए जब आपने दिया तो ये 2,000 रुपए अपने पास रख लेंगे अपने खर्चों के लिए, अपने स्टाफ की सैलरीज के लिए, अपनी कंपनी को रन करने के लिए। तो बाकी जो बचा हुआ 98,000 होगा, 1 लाख में से 2,000 इन्होंने रख लिया तो 98,000 रुपीज जो हुआ वो ये इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। और अगर 98,000 बढ़ के हो जाता है 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, जितना भी हो जाएगा वो इन्वेस्टर को मिल जाता है। ये हर साल के साल एक मैनेजमेंट फी लेते हैं। जैसे 2% का एग्जांपल मैंने लिया, ये पहले साल में भी लेंगे, दूसरे साल में भी लेंगे, तीसरे साल में भी लेंगे। तो जितना टाइम आप इनके पास पैसा रखेंगे, जो भी वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसका ये वो फिक्स परसेंटेज अपना एज ए मैनेजमेंट फी ले लेंगे। बट उस मैनेजमेंट फी को लेने के लिए ये क्या सर्विस आपको देते हैं? ये आपके लिए सारे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपके लिए उनको इन्वेस्ट करते हैं, ये उनको टाइम टू टाइम एग्जिट भी करते हैं ताकि आपकी फंड की रिटर्न जितनी अच्छी हो सकती है उतनी हो सके। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा सिंपल तरीके से। अगर आपको समझ आया तो बताइए हमारे को कमेंट्स में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री की थोड़ी और डिटेल की। तो पहली डिटेल तो ये, इंडस्ट्री जो क्योंकि पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को ही आगे इन्वेस्ट करती है, उस पैसे को जो इकट्ठा करती है ये, उसको बोलते हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट। कि कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं मैनेजमेंट करने के लिए, कितना कैश है मैनेजमेंट करने के लिए। तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आज की डेट में है वो करीब करीब 28 ट्रिलियन रुपीस की है। अगर इसको मैं डॉलर में बताऊं तो 375 बिलियन डॉलर की, तो एक बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अभी भी ये कंपेयर टू जैसे यूएस मार्केट है या यूरोपियन मार्केट है उनसे काफी कम है, लेकिन फिर भी काफी साइजेबल है। तो और ये ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है। इसका जो असेट्स होती हैं, जो कैश इकट्ठा होता है, वो जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वो जनरली 1/3 जो होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, और बाकी 2/3 जो है वो नॉन इक्विटी में, जैसे कंपनियों के बॉन्ड होते हैं, फिक्स असेट असेट होते हैं, गोल्ड होता है, उनमें ये इन्वेस्ट किया जाता है। जिस हिसाब से भी इन्होंने अपना फंड का ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जिसके लिए कस्टमर पैसा देता है, उसी हिसाब से ये इन्वेस्ट करते हैं। बट मोटा मोटी इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आज की डेट में अगर 100 रुपये है तो उसमें से 35 रुपीज इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट हो रखा है, और बाकी जो 65 रुपीज है वो नॉन इक्विटी में, जिसमें फिक्स असेट्स, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, बॉन्ड, ये सब चीजें आती हैं, उनमें इन्वेस्ट हो रखा है। ये जो मैंने बताया कि ये इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, अगर मैं नंबर आपके साथ शेयर करूं तो ये पिछले 5 साल में डबल हो गई है। तो अगर ये 28 ट्रिलियन रुपीस पे आज है तो ये 14 ट्रिलियन पे थी 5 साल पहले, और ये 6 ट्रिलियन पे थी 10 साल पहले। तो पिछले 10 सालों में तो 4 बार 4 टाइम्स गुना बढ़ गई है कंपनी, इंडस्ट्री। और पिछले 5 साल में डबल हो चुकी है। तो ये काफी फास्ट ग्रो कर रही है। इनके पास करीब करीब 94 मिलियन कस्टमर्स हैं। इनको कस्टमर निकलने के लिए होता है कि कितने अकाउंट होल्डर हैं, कितने फोलियोज इनके पास हैं, तो उसके बेसिस पे इनके कस्टमर पता लगते हैं। तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं उसमें। बट ओवरऑल दो ही बातें अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में अगर नोट करें तो पहली बात तो ये नोट कीजिए कि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, और कोई भी चीज अगर फास्ट ग्रो कर रही है वो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर अच्छी चीज है। दूसरी चीज, ये काफी अट्रैक्टिव रिटर्न देती है इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को, कस्टमर को। तो ये दूसरा पॉइंट आप दिमाग में जरूर रख लीजिए। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन की, जिसमें हम कंपनी की बात करते हैं। ठीक है भाई, इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी कैसा कर रही है वो बहुत जरूरी है। तो कंपनी का अगर हम बात करें तो ये कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था 2018 में, जुलाई में। अगस्त में ये लिस्ट हुई थी। तो इसको करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन उस 2-2.5 साल में इन्होंने शेयर होल्डर को करीब करीब 43% की रिटर्न दी है। तो इन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। तो इनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है एज ए कंपनी। तो अब पहले बात करते हैं इनके प्रमोटर क्या है। प्रमोटर है एचडीएफसी लिमिटेड, जो होम लोन में स्पेशलाइज करती है। एचडीएफसी बैंक का भी होल्डिंग कंपनी है। तो एचडीएफसी एएमसी का भी एचडीएफसी लिमिटेड, जो करीब करीब आधा 50% के आसपास का शेयर इनके पास है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड लाइफ, जो दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के लिए जानी जाती है। वो करीब करीब 25% का शेयर रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रमोटर्स जो हैं इन्होंने कुछ भी अपनी होल्डिंग ना प्लेज नहीं की है लोन लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के बारे में। इस कंपनी के जो असेट्स हैं, जो कैश ये कस्टमर से इन्होंने कलेक्ट किया, जो ये इन्वेस्ट करते हैं, वो करीब करीब हैं
3.5 बिलियन रुपीस के, या अगर डॉलर में बात करें तो 47 मिलियन यूएस डॉलर। तो अच्छा साइजेबल सम है इस कंपनी का। और इनके मोटा मोटी 23 इक्विटी फंड स्कीम्स हैं और 90 जो हैं डेट स्कीम्स हैं। ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर हैं जो मनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर से आता है उस मार्केट के। तो करीब इस इंडस्ट्री में पैसा कंपनियां भी लगाती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बड़े बड़े लगाते हैं, और आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी लगा। अगर हम खाली इंडिविजुअल इन्वेस्टर के, पीपल लाइक यू एंड मी बात करते हैं, तो उन उस सेगमेंट से जो पैसा आता है इस इंडस्ट्री में, उसकी ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर है ये कंपनी। इसका मार्केट शेयर सितंबर एंड में 13% था, जो थोड़ा कम हो गया है। मार्च में ये 15% था, अब 13 रह गया, क्योंकि इक्विटी एरिया में ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और लेटली लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन देखा गया है, जो नया पैसा इन कंपनियों को मिल रहा है मैनेज करने के लिए। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है कि 15% मार्केट शेयर से अब ये 13% पे आ गए हैं। ये लास्ट बात जो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने अपनी आईपीओ लिस्टिंग से अब तक करीब करीब 43% एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर की है, तो बहुत ही सॉलिड रिटर्न है। इसके अलावा ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि एच डी एफ सी एमसी जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया में। ये अपना कॉस्ट बेस बहुत इफिशिएंटली मैनेज करते हैं, और इनका रेवेन्यू प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इसलिए ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके पास कोई डेट नहीं है, कैश रिच कंपनी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे खास बात यही है कि आपको कैश कलेक्ट करने जाना ही नहीं पड़ता अपने कस्टमर से। कस्टमर जो आपको पैसा देता है मैनेज करने के लिए, आप पहले पहले अपना शेयर ले लेते हो, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट ही उसका इन्वेस्ट करते हो। तो ये इंडस्ट्री तो इस मामले में बहुत ही कैश रिच है। तो और शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से कोई भी कंपनी जो डेट फ्री है, जो कैश रिच है, वो एक अच्छी खबर होती है। अब कंपेयर करते हैं इसको हम इनके पेयर से, जो लिस्टेड पेयर हैं। तो मैंने 4 कंपनियां यहाँ पे पिक की हैं, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम और मुथूट। सॉरी, 3 कंपनियां मैंने पिक की हैं कंपेयर करने के लिए एच डी एफ सी एम सी को। एच डी एफ सी एम सी को जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में। तो इनका मार्केट शेयर है करीब करीब 52,000 करोड़। तो एक लार्ज कैप कंपनी है ये। लेकिन अभी भी एफ एन ओ में नहीं आई है, क्योंकि 2 ही साल हुए हैं इनको लिस्ट किए हुए। और इनकी जो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो बेस्ट है इंडस्ट्री, जैसा मैं कह रहा था कि हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनकी रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो 33.6% है, जो हाईएस्ट है। बजाज फिनसर्व करीब करीब 20% के आसपास है, और चोलामंडलम और मुथूट करीब करीब 7% के आसपास है। तो ये एज ए कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है, शेयर होल्डर को बहुत अच्छी रिटर्न दी है। थोड़ा मार्केट शेयर इनका डाउन हुआ है, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद पिछले 6 महीने में डाउन हुआ है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली ये काफी स्ट्रांग कंपनी है। अब बात करते हैं, ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, इसका मतलब क्या है, इसका फ्यूचर में आउटलुक क्या आएगा। क्योंकि जो पास्ट है वो तो पास्ट है, वो तो जिसने पैसा कमाना था कमा लिया। अब आगे क्या होगा उसकी जानकारी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना डिसीजन ये ले पाएं कि आप इसमें बने रहना चाहते हैं, आप इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप इससे निकलना चाहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमने बात की कि मार्केट का शेयर जो है इस कंपनी का थोड़ा लूज हुआ है लास्ट 6 महीने में। तो इन्होंने अपना ग्राउंड थोड़ा लूज कर दिया है अदर कंपनीज को इस इंडस्ट्री में। लेकिन इनका, अगर इनके सीईओ को सुनो, इनके अभी नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, उनको सुनो, इस कंपनी के मैनेजमेंट को सुनो, इस कंपनी के प्लान्स के बारे में, सब में बड़ा क्लियरली आ रहा है कि इनको मार्केट शेयर ग्रो करने का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस एरिया गोल इन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रख दिया है। तो वो ग्रोथ से होपफुली ये मार्केट शेयर भी अपना बाउंस बैक कर लेंगे। दूसरी बात, लॉकडाउन के बाद सभी लोगों ने जॉब की इनसिक्योरिटी की वजह से या अपने कैश को प्रोटेक्ट करने की वजह से लोगों ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लगाना थोड़ा कम कर दिया। तो जो इनका नया पैसा जो आ रहा है, नए इनफ्लो जो आते थे इनके पास कस्टमर से मैनेज करने के लिए, वो थोड़े वीक हो गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं। और वो एच डी एफ सी ए एम सी में भी हो गया है वो प्रॉब्लम। इसलिए जैसे मैंने कहा, इनका मार्केट शेयर भी कम हो गया है, इनके ओवरऑल असेट लेवल भी थोड़े डाउन है। तो इन्होंने उसका क्या तरीका निकाला है, इन्होंने नए प्रोडक्ट लाइन अप कर दिए हैं लॉन्च के लिए।
इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी डाइवर्सिफाई कर दिया है ताकि ये इस वीक इनफ्लो को कंटेन कर सकें, ताकि ये इसका इम्पैक्ट कंटेन कर सकें, ताकि ये नई स्ट्रैटेजी कस्टमर को ऑफर कर सकें, ताकि कस्टमर जो भी पैसा लगा रहा है वो एचडीएफसी में लगा रहा है बजाय इसके कि किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंडिया में। ये इसलिए है क्योंकि ये अपना कॉस्ट बेस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेटर भी हैं इंडस्ट्री में, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, आगे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए शेयर होल्डर्स को। तो इन तीन इंपॉर्टेंट बातों के बेसिस पे जो मैं अगर एक लाइन में समराइज करूंगा, तो मेरी तो समरी यही कहती है कि इसमें बने रहिए। अगर आपके पास और पैसा है तो डिप जब हो शेयर में आता है तो उसमें और लगाइए, लेकिन कम से कम बने जरूर रहिए। तो मेरी तो जो आउटलुक इस पे है, होल्ड किया है, क्योंकि इसमें काफी पोटेंशियल है एक इम्प्रूव लेवल की रिटर्न देने का शेयर होल्डर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये मेरा सिंपल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में और उनकी फ्यूचर आउटलुक के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। आप प्लीज़ अपने कमेंट देके हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमें लॉट्स ऑफ लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप पार्ट बनिए हमारी व्यूअर कम्युनिटी का, ताकि हम अपने मिशन में, जो हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग वर्ल्ड को डीमिस्टिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो हम कर सकें आपकी सजेशन से, आपकी कमेंट से। तो प्लीज़ बनिए हमारा पार्ट। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा ये वीडियो वॉच किया है। आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक अच्छे डिसीजन आप लेंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे मार्केट में। थैंक यू वेरी मच।